पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी की रैली, बोले पूर्ण बहुमत वाली सरकार लगाने जा रही हैट्रिक, सरकार के पहले 125 दिन का रोड मैप तैयार। पीएम मोदी बोले देश को चाहिए दमदार सरकार, पंजाब भी कह रहा फिर एक बार बीजेपी सरकार, गरीबों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले हम अगले 25 साल के विजन पर कर रहे काम, 21वीं सदी भारत की सदी होगी, ये पूरी दुनिया जान रही। कल ओडिशा के केंद्रपाड़ा रैली के मंच पर पीएम मोदी से मिली कमला मोहराना। कमला ने पीएम के पैर छूने की कोशिश की, पीएम मोदी ने बैठकर छुए कमला के पैर। कमला मोहराना के स्वयं सहायता समूह ने वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर किया काम, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करती हैं कमला। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था जिक्र। पीएम मोदी बोले बीजेपी विरासत भी और विकास भी के मंत्र पर चलती है, अफगानिस्तान में संकट आया तो गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ भारत लाए। कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक की सुरक्षा सख्त, पीएम मोदी विवेकानंद स्मारक में करेंगे 2 दिन की ध्यान संध्या। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर सियासत हुई तेज, कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से की शिकायत। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा या तो पीएम 1 जून की शाम को करें ध्यान या 30 मई की शाम को करते हैं तो इसके प्रसारण पर लगे प्रतिबंध। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले उनके मानसिक दिवालियापन की कोई सीमा नहीं, कोई तपस्या करना चाहता है तो क्या दिक्कत, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कहां से हो रहा। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के बयान की ध्यान साधना को बताया आचार संहिता का उल्लंघन, कहा यदि प्रसारण किया गया तो शिकायत दर्ज कराऊंगी। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी की ध्यान साधना पर कसा तंज, कहा प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है पीएम मोदी मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। कुशीनगर रोड शो में बोली सपा नेता डिंपल यादव। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे तक सभी पार्टी के दिग्गज करेंगे वोट की अपील। दिल्ली में वाटर सप्लाई में कटौती पर फूटा लोगों का गुस्सा, महिलाओं ने मटके फोड़कर किया प्रदर्शन, लोगों को मांगना पड़ रहा टैंकर से पानी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा, बाल्टी डिब्बे लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, दिल्ली सरकार हाय हाय के लगाए नारे। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत, कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंच रहा। दिल्ली जल बोर्ड सुबह 4 बजे से पानी के लिए लग रही हैं लंबी कतारें। दिल्ली की चाणक्यपुरी में पानी के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार, टैंकर से महज 2 बाल्टी पानी मिल रहा है। दिल्ली के संजय कैंप इलाके में भी पानी की किल्लत, 4000 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को टैंकर से पानी की हो रही सप्लाई। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में पानी की किल्लत, सड़कों पर पानी के लिए लाइन में लगे लोग पानी का बर्तन लेकर कर रहे टैंकर का इंतजार। दिल्ली में पानी की बर्बादी करने पर 2000 रुपए का कटेगा चालान, दिल्ली जल बोर्ड की 200 टीम आज से कर रही निगरानी। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का सीएम केजरीवाल से सवाल, दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर क्यों नहीं हुआ काम। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, मंत्री आतिशी ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण। दिल्ली में जल संकट पर बोली आतिशी, यमुना नदी में हरियाणा से छोड़ा हुआ ही पानी आता है, हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने को कहा, केंद्र से भी संपर्क करेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत पे बोले अमित शाह, देश में नरेंद्र मोदी की आंधी है, राहुल अखिलेश के साथ आने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह ने किया एनडीए के 400 पार का दावा, कहा 4 तारीख को सबको बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अमित शाह का दावा, पीएम मोदी सबसे बड़ी लीड से काशी जीत रहे हैं, यूपी में कम से कम 70 सीटें जीतेंगे। अमित शाह को बताया बीजेपी का 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% स्ट्राइक रेट होगा, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मिलेगी जीत। अमित शाह का दावा, बंगाल में 24 से 30 सीट पर मिलेगी जीत, ओडिशा में 15 से 17 सीट पर आएगी बीजेपी। अमित शाह ने माना राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को 1-2 सीट का हो सकता है नुकसान, लेकिन तमिलनाडु केरल में बीजेपी अपना खाता खोलेगी। बिहार और महाराष्ट्र में अमित शाह को पिछली बार जितनी सीट पर जीत का भरोसा, कहा पंजाब में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ओडिशा के बालासोर रैली में बोले राहुल गांधी, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा, मुझ पर बीजेपी ने कई किए 24 केस, 50 घंटे ईडी ने की पूछताछ, अगर नवीन पटनायक बीजेपी के खिलाफ तो उन पर केस क्यों नहीं। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का जवाब, राहुल को लाल और हरी मिर्च का ज्ञान नहीं, वो देश पर आख्यान दे, ये मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं। स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी के सवाल उठाने पर बोले ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, मुझे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हाथ कांपते हुए वायरल वीडियो पर बोले पटनायक, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। बीजेपी के एक सीएम ने बिना किसी कारण के से बड़ा चढ़ाकर पेश किया।
पीएम मोदी के बयान पर बोले नवीन पटनायक, उन्हें मेरे स्वास्थ्य की चिंता है तो रैली में बात करने की जगह फोन पर मेरा हालचाल पूछ सकते थे, वो सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वीके पांडियन मुख्यमंत्री पटनायक की ओर से निर्णय लेते हैं कि आरोपों पर बोले सीएम पटनायक, ये हास्यप्रद है, उन आरोपों का कोई मतलब नहीं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी बोले देश में विकास की नई दिशा तय हुई, ये चुनाव दुनिया में भारत की दिशा तय करेगा। पीएम मोदी 10 सालों में देश को मजबूत करने का काम किया। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले चुनाव में अखिलेश यादव की हार होने वाली है, देश में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। चंडीगढ़ में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आज दुनिया भारत और भारत के पीएम में उम्मीद देखती है। दुनिया को दिखता है कि विकास तब होगा जब भारत में पीएम मोदी का राज होगा। शिमला में बोले उत्तराखंड सीएम धामी, 2014 के पहले भारत वैश्विक स्तर पर कोई स्टैंड नहीं ले पाता था, आज वैश्विक मुद्दों पर भारत की प्रतिक्रिया का दुनिया इंतजार करती है। पीएम मोदी को लेकर बोले मनोज तिवारी, कहा पीएम सभी के दिलों में बसे हैं, विपक्ष अपने कामों से रसातल में जा चुका। वाराणसी में बोली हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता, पीएम मोदी खटाखट 400 पार करेंगे, राहुल और अखिलेश फटाफट यहां से निकल जाएंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह, पत्नी के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा कर लिया शुरुआत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, कहा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को बहुमत से ज्यादा मिलेंगी सीट, रिजल्ट से 48 घंटे के अंदर गठबंधन पीएम पद पर लेंगे फैसला। पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, 2024 का चुनाव धर्म युद्ध है, एक तरफ वो हैं जो धर्म के साथ और दूसरी तरफ वो जो धर्म को खत्म करना चाहते हैं। बठिंडा की जनता से अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल की अपील, कहा अकाली दल को करें मजबूत, जो संसद में आपके हकों की लड़े लड़ाई। पीएम मोदी के बयान पर बोली राबड़ी देवी, उनकी धमकी से आरजेडी और बिहार की जनता डरने वाली नहीं, इंडी गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, देश में लूट से जानी जाती है कांग्रेस, इसने देश को किया बर्बाद, वहीं बिहार को लूटने वाला रहा है लालू का परिवार। चिराग पासवान के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का जवाब, 4 जून के बाद एनडीए के में सिर फुटअव्वल होगा, चिराग पासवान जिस तरह से पहले निकाला गया था उसी तरह से फिर निकाला जाएगा। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी का बयान, झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी, जेएमएम की सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। तमिलनाडु बीजेपी नेता सीआर केसवन का बयान, बोले इंडी गठबंधन डरा हुआ, विपक्ष के चुनाव में हार होगी, 4 जून को मोदी की जीत। टीएमसी नेता शौकत मोल्ला को सीबीआई के समन पर बोले शुभेंदु अधिकारी, सभी को पता है कि कोयला तस्करी में शामिल है, ये कोई नई बात नहीं। अमृतसर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। बेंगलुरु में बीजेपी एसटी विंग के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन, महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन, एसटी वेलफेयर मंत्री बी नागेंद्र का मांगा इस्तीफा। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस ने धक्का मुक्की, कई वर्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चुनाव आयोग का ओडिशा के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को आदेश, नंदी घोष टीवी के खिलाफ तुरंत करे कार्रवाई, नंदी घोष टीवी पर वोटिंग से पहले एग्जिट पोल चलाने का आरोप। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी, 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर के असिस्टेंट शिव कुमार को दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टम ने पकड़ा, गोल्ड स्मगलिंग के मामले में हो रही पूछताछ। दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने स्टाफ मेंबर की गिरफ्तारी पर शशि थरूर की पोस्ट लिखा, किसी गलत काम में मेरा समर्थन नहीं, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने की एसआईटी जांच में खुलासा, आरोपी डॉक्टर श्रीहरि हलनोर ने एक महिला 2 पुरुषों समेत 3 लोगों के लिए ब्लड सैंपल। एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा, विशाल अग्रवाल ने दूसरे आरोपी डॉक्टर अजय तावरे को किया था फोन, लीव के बीच अस्पताल पहुंचे थे तावरे। श्रीहरि हरनोल ने 3 लाख रिश्वत ली, एसीबी भी करेगी केस की जांच। अमेरिका और भारत की वायुसेना ने किया रेड फ्लैग 24 सैन्य अभ्यास, अलास्का में हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की, इसरो ने ट्वीट कर दी बधाई। जयपुर में चौड़ा रास्ते पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पंजाब मुक्त के नारे लिखे, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान के जैसलमेर में इंडो पाक बॉर्डर पर हीटवेव 55 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, बीएसएफ जवानों ने रेत में बनाए ऑमलेट।
फतेहपुर शेखावाटी इलाके में 48 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में हीट वेव के बढ़े मरीज। हीट वेव से एक शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर। जयपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप। बीते 2 दिनों में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान। गर्मी से राहत के लिए सड़कों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। जयपुर के रामबाग पंप हाउस में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम भजनलाल। प्रदेश में बिजली और जल संकट को देखते हुए मैदान में उतरे सीएम। जयपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। हीट वेव के चलते कई गायों की मौत। बिहार में गर्मी का 55 साल का रिकॉर्ड टूटा। 11 जिलों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार। औरंगाबाद में तापमान 48 डिग्री के भी पार। धर्मपुर के जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। एक दुकान और एक घर आया आग की चपेट में। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर में तेज गर्मी और हीट वेव का कहर। नौशेरा में जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। नौशेरा के जंगलों में लगी आग को बुझाने में ड्रोन का इस्तेमाल। लगातार बढ़ते तापमान के चलते लगी है जंगलों में आग। चिलचिलाती गर्मी के बीच नांदेड़ के कई गांवों में पानी की किल्लत। कई किलोमीटर दूर से साइकिल और बाइक पर पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए कश्मीर की ओर जा रहे हैं मैदानी लोग। कश्मीर की गुरेज घाटी में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए श्रीनगर की डल झील में कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू। एक्वा साइकिलिंग, वाटर क्रूज समेत कई एक्टिविटी शुरू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। हीट वेव में जरूरतमंद मरीजों के लिए लगाया शिविर। गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरी बिजली। रनवे के किनारों की लाइटें क्षतिग्रस्त। 6 फ्लाइट्स डाइवर्ट। 2 घंटे में लाइटों को किया गया ठीक। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। 8 जिलों के करीब 40,000 लोग प्रभावित। पानी की तेज धार में कई सड़कें बह गईं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया। केरल में साउथ वेस्ट मानसून की हुई एंट्री। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में आगे बढ़ा मानसून। कोट्टायम जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी। नोएडा के सेक्टर 110 स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी आग। एसी में ब्लास्ट होने के चलते लगी आग। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र के पालघर के वसई में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में टनल खुदाई में रही मिट्टी। खुदाई मशीनों ऑपरेटर मिट्टी में फंसा। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के भरतपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 लोगों की मौत। 2 घायल अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ में मथुरा रोड स्थित कूड़े के ढेर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। अहमदाबाद के कैंसर हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने किया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को मारी टक्कर। हादसे में घायल हुई महिला। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के रथेन गांव में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। झांसी के सदर बाजार में कपड़े के शोरूम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद के साहिबाबाद में जूतों की फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के कानपुर में सड़क धंसी। अनियंत्रित बस पलटी। हादसे में कई लोग घायल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुणे के शिवाजी नगर में चल रहे मेट्रो कार्य की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर की समीक्षा। बीदर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। जय श्री राम के नारों को लेकर झड़प। पुलिस ने की एफआईआर। बुलंदशहर के नरौरा में गंगा नहर से निकला 10 फीट लंबा मगरमच्छ। इलाके में अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। वापस नहर में छोड़ा। न्यूयॉर्क में क्रिकेट वर्ल्ड कप पर मंडरा रहा आतंकी हमले का खतरा। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने दी भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हमले की धमकी। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज। इजरायली सेना ने गाजा मिस्र सीमा पर किया पूर्ण नियंत्रण। आइसलैंड में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। 50 मीटर की ऊंचाई तक लगातार निकल रहा पिघला हुआ गर्म लावा। आइसलैंड में दिसंबर से अब तक 5वीं बार सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। जमीन में करीब 2.5 किलोमीटर लंबी दरार से निकल रहा लावा।